तो फाइनली दोस्तों हम कक्षा 10वीं गणित का 100% रियल पेपर लेकर आ चुके हैं सेट बी का। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको आप तैयार कीजिए। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, यदि द्विघात इस बहुपद इस प्रकार से दिया गया है तो इसमें अल्फा और बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। जो ऑप्शन नंबर बी -6 इसका उत्तर होगा। तो फटाफट इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इनको आप अच्छे से सुनते जाइए। दूसरा है, दो शून्यक ए और बी इस प्रकार हैं कि a + b = 1000। तो एलसीएम ए बी 200 है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा ए बी का? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन 5 इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है तीसरा, श्रेणी इस प्रकार से दी गई, कौन सा पद 28वां है? तो 9वां पद होगा, सी नंबर का विकल्प उत्तर होगा। चौथा है, इस प्रकार से दिया गया यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो रैखिक समीकरण का कौन सा हल होगा? तो इसका क्या हल होगा? यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा चौथे का बी नंबर का ऑप्शन है। यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है पाँचवा ऑप्शन है, दो बिंदु इस प्रकार से, तो इसके बीच की दूरी पूछी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का विकल्प PQ = 2 करनी 2। इसके बाद छठवा इस प्रकार से क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए, इसका आंसर हम बताने वाले हैं। तो सी नंबर का विकल्प होगा 4.5 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 2 है, पहला खाली स्थान है, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? तो 2 शून्यक हो सकते हैं। दूसरा खाली स्थान, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड इसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होता है। तो अद्वितीय होगा। दूसरे खाली स्थान का जो उत्तर होगा क्या होगा? अद्वितीय आपको लिखना है। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इस प्रकार से 8 - 3n है तो श्रेणी का तृतीय पद होगा। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। चौथा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हों तो उस समीकरण के विभक्त कर क्या होगा? तो यदि किसी वास्तविक और क्या हो? शून्य हो। वास्तविक और क्या हो? शून्य। तो चौथे खाली स्थान का उत्तर शून्य होगा। पांचवा खाली स्थान इस प्रकार से कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव कैसा होता है? बराबर रहता है। तो पांचवें खाली स्थान का उत्तर बराबर होगा। छठवां खाली स्थान है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से माप जो है समान ना हो तो आकृतियां कहलाती हैं, तो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो छठवें खाली स्थान का आंसर समरूप होगा। इसके बाद सतसत देख लीजिए, तो यहाँ पर पहला आपका असत्य होगा, आप आंसर देख लीजिए क्योंकि यही पेपर आएगा 100%। दूसरा आपका क्या होगा? सत्य होगा। तीसरा आपका क्या होगा? सत्य होगा। इसके बाद चौथा आपका क्या होगा? असत्य होगा। इसके बाद जो पांचवा है, पांचवा आप ध्यान रखें, पांचवा जो है आपका असत्य होगा। पांचवा क्वेश्चन जो है आएगा वो असत्य होगा। और छठवा जो है आपका क्या होगा? छठवा आपका सत्य होगा। तो इस प्रकार से पहला असत्य होगा, दूसरा सत्य होगा, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य और छठवा आपका सत्य होगा। इसके बाद सही जोड़ियां देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, तो आपको पहले की जो सही जोड़ी है आपको किससे मिलाना है? ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। 4 इसका आंसर होगा। इसके बाद दूसरे नंबर की जो सही जोड़ी है आपको ई नंबर से मिलाना है। तीसरे की सही जोड़ी जो है आपको एफ नंबर से मिलाना है। चौथे नंबर की सही जोड़ी आपको बी नंबर से मिलाना है। और पांचवें नंबर की सही जोड़ी आपको ए नंबर से मिलाना है। छठवें की सही जोड़ी आपको सी नंबर से मिलाना है। तो इस प्रकार से इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे सही जोड़ी के। एक शब्द या एक वाक्य के उत्तर देख लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पर आप आंसर को नोट करें। पहले का जो आंसर होगा एक शब्द या एक वाक्य में px = 3 होगा, तो आप आंसर नोट करते जाइए। इसके बाद दूसरे का जो आंसर होगा 2x + 5y = कितना होगा? 60 होगा। इसके बाद जो तीसरे का आंसर होगा यहाँ पर तीसरे प्रश्न का -23 होगा। इसके बाद चौथे का जो आंसर होगा, हाँ यहाँ पर इसका आंसर होगा, जो पांचवें का उत्तर होगा यहाँ पर 1 बिंदु, कितना होगा? 1 बिंदु इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है छठवें का जो लास्ट का उत्तर होगा 1/3 πr² h इस प्रकार से उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप 30 अंक में से 30 अंक ला सकते हैं। इसको आप कंप्लीट तैयार करके जाइए।